हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। Stop using Red Fort for naming ceremonies. दिमागी बनो, बेवकूफ नहीं, अंधभक्त नहीं। सवाल करो, गुलामी नहीं। एक कहावत है, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोल उठी। सोचिए, इस देश में लगातार जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता स्कूलों का जायजा ले रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी और तमाम सरकार की नाकामियों का जो गुब्बारा था वो पूरी तरीके से फटता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए किस तरीके से हालात हैं स्कूलों के कि जब आप उस व्यवस्था को देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि करोड़ों का जो बजट तैयार होता है वो कहाँ जाता है। सोचिए, स्कूल में मिलने वाला मिड डे मील की बात करें, शिक्षा की बात करें, चाहे वहाँ की चरमराती हुई बिल्डिंगों की बात करें, सब कुछ तहस नहस हो रहा है और सवाल पूछने वाले को दिमागी नक्सली कहा जा रहा है। सोचिए, लगातार सवाल पूछने वाले को डराया धमकाने के बाद अब जिस तरीके से जेन जी और अल्फा जनरेशन सड़कों पर आकर सिस्टम से सवाल पूछ रही है, साफ सड़कें, साफ पानी, स्कूलों में शौचालय, ये तब बेसिक जरूरतों पर जब से सरकार को घेरने का काम कर रही है, तब से सरकार डरी हुई है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का जो कॉन्फिडेंट था वो भी डगमगाने लगा है। सोचिए किस तरीके से लगातार लाल किले की प्राचीर से बेतुका बयान देकर प्रधानमंत्री की फजीयत हो रही है। सवाल पूछने वाले लोगों को कहा जा रहा है कि दिमागी नक्सल है और इसका खात्मा जरूरी है। कैसे खात्मा करेंगे आप? तमाम आवाज को कब तक बंद करेंगे? तो ऐसा ही कुछ हो रहा है राजस्थान में। नाकामियों पर पर्दा डालने वाली तस्वीर नहीं बदलती है। भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूलों की हालात सुधारने के बजाय अपनी नाकामी को ढकने के लिए शिक्षा व्यवस्था की बदहाली छिपाने का रास्ता खोजा। शिक्षा विभाग में पारदर्शिता की वजह स्कूल परिसर में प्रवेश, फोटो व वीडियो पर रोक लगा दी। सवाल पूछने वालों पर पहरा लगा दिया गया है। सवाल यह है कि अगर स्कूल में सब कुछ ठीक चल रहा है तो डर कैसा? टूटे भवन, जर्जर कमरे, शिक्षकों की कमी, बच्चों की समस्या, सरकारी व्यवस्था, नाकामियों की तस्वीरें सामने ना आ जाए, इसलिए इस तरीके से सरकार में इतनी बेचैनी बढ़ गई है। चाले जनता के हैं, भाजपा की निजी संपत्ति नहीं, मनमाने आदेश थोपे जा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन और विकास से जुड़े तंत्र, स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ऐसे में जनप्रतिनिधि, अभिभावकों और समाज की निगरानी को कमजोर करने वाला कोई भी निर्णय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां पर नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तमाम तरीके के रूल्स रेगुलेशन जो है लागू करने की कोशिश कर रही है। सोचिए, तस्वीरें जब सब कुछ चंगा सी तो किस बात का डर लग रहा है? डोडा सरा साहब एक पुरानी कहावत है, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोल उठी, जिसमें 72 छेद है। राजस्थान में 2018 से 23 तक 5 साल आपकी सरकार थी। आप खुद भी 3 साल तक शिक्षा मंत्री रहे। राजस्थान के स्कूलों का हाल तब भी रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि आपकी सरकार के सारे स्कूल चकाचक बना दिए। बीजेपी की सरकार आते ही स्कूल जर्जर हो गए, छात्रों के लिए सुविधाएं खत्म हो गई। हर 5 साल पर राजस्थान में सरकारें बदलती रही, लेकिन स्कूल की दशा न बदली न सुधरी। तो सोचिए, और लगातार इन तमाम खबरों को खत्म करने के लिए कहा जा रहा है कि स्कूल में कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। ये बात कही जा रही है कांग्रेस जनता पार्टी के लिए। तमाम जिस तरीके से ऐलान हुए कि स्कूलों का जायजा लिया जाएगा, तो सोचिए किस तरीके से सवाल पूछने वाले पर ही शिकंजा कसा जा रहा है। राजस्थान में सरकार नहीं चाहती कि स्कूल की स्थिति पर चर्चा हो, लिहाजा रविवार को भी ऑफिस खोलकर उन्होंने नोटिस निकाला। स्कूल ठीक नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो बनाने से तो रोक ही सकते हैं। तो सोचिए, स्कूल की बिल्डिंग नहीं बना सकते, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार सकते, तो आप स्कूल में आने वाले लोगों पर ही पाबंदी लगा दीजिए। वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, फोटो खींचना बंद कर दीजिए, ताकि सरकार की नाकामी जो है वो देश भर में उजागर ना हो जाए। जब से बच्चों की आवाज उठाना शुरू हुआ है तब से बीजेपी घबराई हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है कि जब से शिक्षा पर बात हो रही है, कलम किताब पर बात हो रही है, तब से भारतीय जनता पार्टी का सेल्फ कॉन्फिडेंट जो है वो लगातार डगमगाते हुए दिखाई दे रहा है। सीजेपी की मुहिम से डरी सरकार, राजस्थान सरकार का फरमान, सोचिए तालिबानी फरमान बताया जा रहा है। स्कूल के प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के बिना स्कूल में कोई भी दाखिल नहीं होगा। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री राजस्थान के नाम संदेश, अगर आपने इस फरमान को वापस नहीं लिया तो जेन जी और जेन जी अल्फा आपसे इस्तीफा लेकर रहेंगे। तो इन तमाम लोगों को जो है
सोचिए कैसे गलतियों पर पर्दा डाला जा रहा है। लेकिन अभिजीत दीपके ने साफ कह दिया है, कांग्रेस जनता पार्टी ने साफ कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति मनमानी करता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सोचिए, दिमागी नक्सली जब से प्रधानमंत्री ने कहा है तब से दिमागी नक्सली करके एक पार्टी भी बन गई। तमाम जो है यूथ जो है उन तमाम पेज से जुड़ने का काम कर रहे हैं और वो पेज भी लगातार कांग्रेस जनता पार्टी की तरह सरकार की नाकामियों का उजागर करेगा। दिमागी बनो, बेवकूफ नहीं, सवाल करो, गुलामी नहीं। तो पीएम मोदी के दिमागी नक्सल बयान को लेकर अभिनेता प्रकाश राज ने कहा कि 15 अगस्त को मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हथियारी नक्सली तो चले गए लेकिन दिमागी नक्सली मौके की तलाश में है। तो क्या इस देश में सवाल पूछना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बन गया है? सोचिए, धर्म की राजनीति अब काम नहीं आ रही, जात की राजनीति भी काम नहीं आ रही, तमाम जो जनता के सामने जुमला परोसा जा रहा था वो भी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि अब जनता जो है वो लगातार जागरूक हो रही है। डीएम को बुलाया जाए, डीएम को बुलाया जाए, छात्रों से संवाद करके जल्दी उसकी समस्या का समाधान किया जाए। छात्र अपनी हक और लड़ाई के लिए इस बार सड़कों पर है। तो इस बार देश के प्रधानमंत्री पूरे तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है। चाहे उनकी राज्य सरकारें, जो उनकी पार्टी की जहाँ राज्य सरकारें काम कर रही हैं, वो उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिमागी नक्सल वाला बयान दिए जाने के बाद दिमागी नक्सल पार्टी नाम का एक इंस्टाग्राम पेज बनाया गया। कुछ ही घंटों में लाखों लोग जुड़ गया। वो इंस्टाग्राम पेज गायब हो गया है, उस पर 0 फॉलोवर दिख रहे हैं। क्या सरकार इतनी घबरा गई है कि एक पेज बनाने से भी सरकार को अब कांपना पड़ रहा है? सीजेपी के बाद आई अब दिमागी नक्सल पार्टी। तो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सोचिए, यही अगर 12 साल से प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की राजनीति को छोड़कर अगर स्कूल की व्यवस्था को ठीक किया होता, शिक्षा की बदहाली जिस तरीके से लगातार हो रही है उस पर रोक लगाई जाती, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, धांधली हो रही है, उस स्कैम को रोका जाता है, तो आज इस तरीके के पेज बनाकर सरकार को घबराहट देखने के लिए नहीं मिलती। सोचिए, एक देश के एक युवा ने सबके अंदर सवाल पूछने की हिम्मत तो जगाई है। तमाम डर के माहौल थे, ईडी सीबीआई का डर बना दिया गया था, पत्रकार सवाल नहीं पूछ पाते थे, तमाम देश की जनता तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो गई थी, महंगाई बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर थी, एलपीजी की किल्लत से देश से नागरिक जो हैं वो शहरों से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अभी भी सोचिए अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। उससे अच्छा होगा कि गलतियों को छुपाने के बजाय गलतियों को सुधार किया जाए, वरना इस देश में हर एक उस व्यक्ति का इस्तीफा मांगा जाएगा जो लगातार भ्रष्टाचार की आड़ में इस देश के सिस्टम के साथ मिलकर शिक्षा को खराब कर रहा है, स्कूलों की हालत को खराब कर रहा है और देश के करोड़ों लाखों बच्चों के भविष्य के साथ उनके खिलवाड़ के साथ साथ उन भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रहा। बाकी इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।